हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। लास्ट वीडियो तक हमने काफ़ी हद तक चीज़ें, बेसिक प्रोग्राम्स एंड अदर चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज वाली वीडियो से हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैथ्स में हम पढ़ते हैं x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3 या z इज इक्वल टू 5। तो ये सब क्या है, ये क्या है, एक वेरिएबल्स ही तो है ये। वेरिएबल्स को हम इस और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई कंटेनर या कोई एक डब्बा हुआ हमारा जिसके अंदर हमें कुछ सामान रखना है। तो वो सामान हमारा क्या हुआ, कुछ डेटा जिसको हमें किसके अंदर रखना है, उस डब्बे के अंदर। डब्बा क्या हुआ हमारा, कंटेनर। कंटेनर यानी वेरिएबल, यानी ऐसा कोई जगह या ऐसा कुछ डब्बा, ऐसा कोई बॉक्स जिसके अंदर हम कुछ सामान रखते हैं, तो उस डब्बे को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारा, कुछ डेटा होल्ड करता है। हम डेटा के टर्म्स में बात करेंगे बिकॉज यहाँ पर हम कोडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ कंटेनर जिसमें हम कुछ डेटा रख सकें उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो what is a variable? A variable is a container that stores data in a program, like a labeled box. Value stored can change, used to store inputs, results and processing values। यहाँ तो बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। हम सरल भाषा में ये समझ लें कि वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है, एक डब्बा है जिसके अंदर हम कुछ सामान रखने जा रहे हैं। वो सामान हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है। अब हम उसको, उस डेटा को हमें यूज़ करना है, या हम कुछ यूज़ कर चुके हैं कुछ डेटा को, उसके बाद हमको कुछ रिजल्ट मिल रहा है। इन सब चीज़ों के लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल्स को यूज़ करने से पहले हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है और उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। डिक्लेयर करने का क्या मतलब हुआ कि हम सरल भाषा में समझें अगर, तो हमारे घर में, हमारे कमरों में अलमारी रखी होती है। मान लेते हैं कि हमें एक नई अलमारी अपने कमरे में रखनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक जगह उसके लिए डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस वाली जगह पर ये अलमारी रखी जाएगी। तो जैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि हाँ, ये जगह हम अलमारी को देंगे, यानी यहाँ पर अलमारी रखी जाएगी, तो वो जगह डिसाइड करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। वैसे ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें हम एक छोटा सा स्पेस इस वेरिएबल को दे देते हैं कि यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं। अब ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन वाला पार्ट। जब हम अलमारी ला करके घर में रख दी हमने उस जगह पे, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। वैसे ही कंप्यूटर में जब हमने उस वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल दी, उसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। यानी किसी वेरिएबल के लिए, किसी कंटेनर के लिए कोई जगह स्पेसिफाई करना, कोई जगह होल्ड करके रखना, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और उसी सेम चीज़ के लिए जब उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो जावा में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जिसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन वेरिएबल नेम, यानी हमारे वेरिएबल का क्या नाम होने वाला है। बस इतना हम कर देंगे तो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल्स टू वैल्यू, तो जब उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अभी ये बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार चलते हैं हम अपने IDE ओपन कर लेते हैं, देन बेटर समझ में आएगा। तो हम आ चुके हैं अपना IDE में। यहाँ पे देखिए पहले से हमने लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, दोबारा से करके देखते हैं। हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है। इंटीजर टाइप का अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या होता है, इसको अभी छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान दीजिए कि हमने लिखा है INT A और उसके आगे लगा दिया सेमीकोलन। तो इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में हमने एक A नाम का वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को थोड़ी सी मेमोरी हमने अपने मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में एलोकेट कर दी। थोड़ा सा मेमोरी उसको हमने दे दिया। ठीक, यानी INT A जो लिखा हुआ है इस लाइन में सिर्फ इतना सा काम हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल को थोड़ी सी जगह अपनी मेमोरी में हमने दे दी है, जहाँ पर उसमें जब हम इन फ्यूचर कुछ डेटा डालेंगे वो उस मेमोरी यानी उस स्पेस पे जा करके उसको रख देगा। अब डेटा डालने का मतलब हुआ A इज इक्वल टू 7 हमने लिख दिया मान लीजिए। तो A इक्वल्स टू 7 मतलब जो हमारी स्पेस थी, जो स्पेस हमने एलोकेट करा था A को, वहाँ पर अभी क्या पड़ा हुआ है, 7 हमने रख दिया है। तो इस वाली लाइन में हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं
ठीक, हमने इनिशियलाइज कर दिया, एंड ऊपर वाली लाइन में हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन कर दिया। यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। वापस आते हैं। तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हमने समझ लिया। अब आप बढ़ते हैं डेटा की तरफ, यानी वेरिएबल में हमें क्या चीज़ें स्टोर करनी है, डेटा रखने वाले हैं हम, और डेटा हमारा किस टाइप का होता है, किन किन टाइप्स का हो सकता है, वो चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं। तो डेटा हमारा बेसिकली मेन दो पार्ट्स, दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। हमारी जावा की हम बात कर रहे हैं, तो जावा में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, यानी जावा में पहले से ही बने होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे होते हैं जो हम इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से बनाते हैं अपने यूज़ के लिए, यानी कि हम अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करके कुछ बना रहे हैं तो वो उनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगर इनको हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझ लीजिए घर बनता है, तो घर में जो ईंट लगती है, ईंटें हो गए या और भी जो मोरंग गिट्टी, ये सब चीज़ें लगती हैं, ये हमारे हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक, यानी बेसिक मटेरियल ये रहने वाला है। नॉन प्रिमिटिव यानी इनकी हेल्प से हमने क्या बनाया, एक कमरा बनाया, एक ड्राइंग रूम, बेडरूम, ये सब क्या है, हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। हमने खुद बनाए हैं, किसकी हेल्प से, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करके, यानी ब्रिक बाय ब्रिक जोड़ करके हमने एक रूम तैयार किया। तो अब ये रूम हमारा क्या हो गया, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे और हम इसको पूरे को कम्प्लीटली एक घर कह सकते हैं, एक हाउस हमारा तैयार हो गया है। तो हाउस में क्या है, मल्टीपल रूम्स हैं, ये रूम्स क्या है, हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विच आर बिल्ट ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड अदर थिंग्स। ओके, तो जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव के ऊपर डिफाइन होते हैं। जैसे अगर हम इनको हम अपनी आईडीई में देखना चाहें, तो अब हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मेनली होते हैं, एक हमारा हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स या हम कह लें नंबर्स। हमको क्या चीज़ें चाहिए भाई, हम मेन नंबर स्टोर करना है। नेक्स्ट, नंबर्स के अलावा हमें क्या स्टोर करना है, कैरेक्टर्स हम स्टोर करते हैं। उसके बाद बूलियंस हम स्टोर करते हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज़ आपको बताया नहीं, ये जो डबल स्लैश हम लगा रहे हैं, डबल स्लैश का मतलब होता है कमेंट, और कमेंट्स का क्या काम होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। जब भी हमारा कोड कंपाइल होता है तो कमेंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है, कमेंट्स कभी कंपाइल नहीं होते हैं। जो हमारा कंपाइलर होता है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। अगर आपने डबल स्लैश के बाद हमने कुछ भी हम लिख दें, वो चीज़ कभी कंपाइलर रीड नहीं करेगा। वो एज इट इज़ बस खाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लिखी जाती है। मान लीजिए आप कोई भी कोड लिख रहे हैं, तो सिर्फ आप ही तो उस पर काम करेंगे नहीं, उस पर कोई दूसरा आदमी भी आकर के काम करेगा, तो वो उन चीज़ों को इजीली समझ सके कि क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास मेन तीन चीज़ें आती हैं, नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड बूलियंस। नंबर्स भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पहला इंटीजर्स, दूसरे फ्रैक्शंस। जैसा हमने मैथ में पढ़ रखा है कि इंटीजर्स और फ्रैक्शंस हमारे दो तरह के नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शंस या हम डेसिमल्स लिख लें तो बेटर रहेगा कंप्यूटर में। तो ये चार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हमारे पास जावा में। अब इन चार तरह के डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास, ये मेन चार तरह के डेटा हो गए, इन चार तरह के डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। उनमें से एक है ये आईएनटी जो हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है। तो इंटीजर्स को होल्ड करने के लिए हमारे पास पहला आता है बाइट, दूसरा आता है शॉर्ट, थर्ड आता है आईएनटी, चौथा आता है लॉन्ग। ठीक, डेसिमल्स में हमारे पास हैं फ्लोट एंड डबल। कैरेक्टर्स में हमारे पास हैं कैर। बूलियंस में है हमारे पास बूलियन। ठीक,
अब एक एक करके इनको समझते हैं कि किनका क्या मतलब है। तो इंटीजर्स में हमारे पास 4 डेटा टाइप्स हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई जब हमें नंबर्स ही होल्ड करने हैं, इंटीजर्स ही होल्ड करने हैं, तो इन 4 की क्या ज़रूरत है। तो 4 इसलिए दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा डेटा हमें होल्ड करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपको चाय पीना है, तो चाय पीने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कप यूज़ करेंगे या बाल्टी यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, कप ही यूज़ करेंगे। और नहाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बाल्टी यूज़ करेंगे या कप यूज़ करेंगे, बाल्टी ही यूज़ करेंगे। तो चाय पीने के लिए हमको क्या चाहिए, छोटा कंटेनर चाहिए, तो वो हो गया हमारा कप। ठीक, जैसे ये एग्जांपल अगर हम ये ले लें, ये हमारे पास एक चाय पीने वाला कप है, तो उसके लिए आप यही यूज़ करेंगे। नहाने के लिए बाल्टी, बाल्टी हम यहाँ ला नहीं सकते थे इसलिए वो नहीं है हमारे पास। ठीक, तो बाल्टी में आप नहाएंगे, कप में आप चाय पियेंगे। वैसे ही बाइट हमारा छोटी वैल्यू स्टोर करता है, लॉन्ग हमारा बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करता है। तो एज पर आवर नीड, जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा टाइप हमें यूज़ करना है। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि छोटा मतलब कितना छोटा, क्या रेंज है उसकी जो हम उसमें स्टोर करते हैं बाइट में, क्या रेंज है जो हम शॉर्ट में, क्या रेंज है इंट में, और क्या रेंज है हमारी जो हमें लॉन्ग में स्टोर करनी है। अच्छा, ये सब चीज़ें हमें रटने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो पीपीटी से जिससे हम पढ़ा रहे हैं वो आपको उसमें तो मिल जाएगा लिखा हुआ, बट रटने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास एक आईडी है जिसमें हम कोड रन कर सकते हैं, तो यहीं से हम पता भी कर सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हमें ये चेक करना है कि भाई बाइट की क्या रेंज है या इंटीजर की क्या रेंज है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम प्रिंट करके देख सकते हैं। देखिए दो फंक्शंस दिखा रहा है हमको यहाँ पे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू एंड इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो ये फंक्शंस यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इनसे हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम क्या वैल्यू है जो हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे एक भी वैल्यू हमने बढ़ाई तो फिर हमको लॉन्ग में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैक्स वैल्यू यहाँ पे हम अप्लाई करके देख लेते हैं, सीधी वैल्यू हमको प्रिंट हो जाएगी। इसी के साथ साथ मिन वैल्यू भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताया है डेटा टाइप इंट, और जब हमने ये फंक्शन यूज़ किया उसके लिए हमने क्या लिख दिया, इंटीजर, कंप्लीट इंटीजर। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आगे की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है ये। अभी के लिए हम बस इतना कहेंगे कि जो इंटीजर है ये हमारी एक रैपर क्लास है। ठीक, रैपर क्लासेस क्या होती हैं ये सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल इसको हम रन करके देखते हैं, और कुछ प्रिंट तो लगा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप बाइट का भी, शॉर्ट का भी, लॉन्ग का भी, ये सबका आप चेक कर सकते हैं किसका क्या होता है हमारा यूज़। एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं और बाइट के लिए भी लिख ही लेते हैं। ठीक, ये देखिए आउटपुट हमको क्या मिल गया। अच्छा, हमने उसमें तो चेंज ही नहीं किया, दोनों में मैक्स वैल्यू आ गई हमारी। ऊपर वाले को मिन वैल्यू कर देते हैं, डॉट मिन वैल्यू। दोबारा से इसको रन कर देते हैं। अब ये हमको मिन वैल्यू दे देगा और मैक्स वैल्यू दे देगा। ये देखिए आपको ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे दो दिख रही हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, -21474838648। ये है हमारी इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू। इससे अगर पीछे जाना है हमें तो हमें लॉन्ग में जाना पड़ेगा, और ये जो हमारी वैल्यू है इससे अगर आगे बढ़ना है हमें तो हमें लॉन्ग में जाना पड़ेगा। इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू रह रही है, ये दोनों इंक्लूसिव हैं, यानी इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो हम कर सकते हैं इंटीजर में, इससे बड़ी वैल्यू अगर हमें स्टोर करनी है तो फिर हमें लॉन्ग पे जाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम एक बार बाइट का भी देख लेते हैं, और एक काम करते हैं ताकि हमें हमें पता चल सके कि ये किस चीज़ का है। तो इसके लिए हम बाइट प्रिंट कर देते हैं, बाइट मैक्स वैल्यू, एंड ये पूरा हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे इसको कर देंगे हम
मिन वैल्यू। ठीक, ये हो गई बाइट की मैक्स वैल्यू, ये हो गई बाइट की मिन वैल्यू। इन दोनों लाइनों को कर देते हैं कमेंट, क्योंकि इनको हमने चेकआउट कर लिया है। अब बाइट को एक बार चला करके हम देखते हैं। इसी तरह से आपको अगर कुछ भी चेक करना है तो आप रन कर करके देख सकते हैं कि किसका क्या मैक्स वैल्यू होती है और क्या मिन वैल्यू होती है। देखिए बाइट की मैक्स वैल्यू क्या आ गई, अरे उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ मैक्स वैल्यू लिखा है बट कॉल मिन वैल्यू हो रहा है। फटाफट से रन हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना, वीडियो बन रही है तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि किसका क्या मतलब है, बट फिर भी एक बार दोबारा हमने रन कर लिया ताकि हमको यहाँ पर देखने में भी पता चल जाए। तो दोबारा ये रन हुआ हमारा और आउटपुट ये हमारा आ गया। बाइट की मिन वैल्यू देखिए क्या है, माइनस का 128, और बाइट की मैक्स वैल्यू क्या है हमारी 127। ठीक, तो अगर 127 से हम एक ऊपर जाते हैं, मान लीजिए हमको 129 स्टोर करना है, तो 129 स्टोर करने के लिए हम बाइट नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए हमको शॉर्ट या फिर इंट या फिर लॉन्ग पे जाना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम शॉर्ट की देखेंगे तो हमें शॉर्ट का भी पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, एक बार ये भी करते हैं, स्टोर भी कर लेते हैं। एक नया वेरिएबल बनाते हैं, बाइट डेटा टाइप जिसका रहने वाला है बाइट बी इक्वल्स टू 156, हमने स्टोर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये रेड रेड आ गया, कुछ एरर दिखाने लगा, दिखा रहा है रिक्वायर्ड टाइप बाइट बट प्रोवाइडेड इंट, यानी कि हमको यहाँ पे बाइट टाइप का चाहिए था बट हमने इंट टाइप का प्रोवाइड कर दिया डेटा इसको। अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं, 119 कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, अब कोई एरर तो आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब ये बाइट की रेंज में डेटा हमारा आ चुका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें हमने एक वन और बढ़ा दिया, अब ये एरर आ गई। क्या दिखाने लगा, रिक्वायर्ड टाइप बाइट प्रोवाइडेड इंट, क्योंकि ये उसकी रेंज से बाहर जा चुका है इसलिए ये दिक्कत आ रही है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक, तो क्योंकि हमें जान मालूम है कि बाइट की रेंज हमारी 127 है, तो हमको वहाँ तक जाना है। तो ये चार हमारे डेटा टाइप्स होते हैं मेन, जो इंटीजर्स को होल्ड करने के लिए काम आते हैं। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वैल्यूज, एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस या डेसिमल्स, डेसिमल्स या फ्रैक्शंस को एक्सक्लूड करके ये हमारे वैल्यूज आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डेसिमल्स पर। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हमें लॉन्ग में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट पर भी आए, शॉर्ट का भी देख लेते हैं क्या, शॉर्ट की भी देख लेते हैं क्या वैल्यूज हैं। यहाँ पर बस शॉर्ट कर दिया, इसको कॉपी करके यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, इसको कर दिया कमेंट, यानी कि अब ये दोनों चीज़ें रन नहीं होंगी, सिर्फ शॉर्ट की वैल्यू रहेंगी। ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे भी कुछ नहीं। ठीक है, शॉर्ट की मिन वैल्यू है 32,768 नेगेटिव में एंड 32,767 पॉजिटिव में उसकी मैक्स वैल्यू है। तो अगर हमको इससे बड़ी कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर हम शॉर्ट में नहीं कर पाएंगे, हमको इंट या लॉन्ग में जाना पड़ेगा। आता है कैर, कैरेक्टर में हम सिंगल एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, अगर हम कोई भी देखना चाहें तो ए स्टोर होगा एक बार में, बी स्टोर होगा एक बार में, सी स्टोर होगा एक बार में, यानी कैरेक्टर में एट अ टाइम सिर्फ एक ही कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं अल्फ़ाबेट का अपना, या फिर कोई सिंबल, जो भी कुछ होगा वो सिर्फ एक होगा अकेला सिंगल। कई सारे कैरेक्टर्स मिला करके हम हमारा स्ट्रिंग बनता है, जो कि हम यूज़ करेंगे आगे जावा में। तो स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, इस कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड है। तो कैरेक्टर हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसीलिए, और स्ट्रिंग हमारा एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक, तो कैरेक्टर में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो हमें 5 कैरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग, RAHUL, 5 लेटर्स उसमें स्टोर होंगे हमारे अलग अलग। ठीक, तो कैरेक्टर्स में हम स्टोर करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर या फिर कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी। देन आता है बुलियंस, बुलियंस में हम क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बुलियंस में हम स्टोर कर सकते हैं ट्रू या फिर फॉल्स।
अब जैसे कि हम ट्रू बोल रहे हैं तो ट्रू तो स्टोर होता नहीं है, स्टोर क्या होता है, 1 एंड 0। ट्रू के केस में 1, फॉल्स के केस में 0, यानी कि बुलियन जो है हमारा वो 1 और 0 स्टोर करता है। ठीक। कैरेक्टर, कैरेक्टर में क्या स्टोर होता है, कैरेक्टर में भी सिंगल ही है हमारा भाई, सिंगल कोट्स में हम स्टोर करते हैं, इसमें या तो ए स्टोर कर लिया हमने, या फिर हमने इसमें बी स्टोर कर लिया। तो हम एट अ टाइम एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम यहाँ पर कोई सिंबल भी, मान लीजिए हम डॉलर स्टोर करना चाहें, हम डॉलर भी स्टोर कर सकते हैं। तो एट अ टाइम एक ही चीज़ स्टोर होगी। अब बात करते हैं कि जो ये डेटा टाइप्स हैं हमारे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये स्पेस क्या लेते हैं, कितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी में हमारे, जब भी इनमें हम कोई डेटा पुट करते हैं। तो वो चीज़, चलते वापस अपने पीपीटी पे, वहाँ देखते हैं कैसा है। तो पीपीटी पे हमें दिया हुआ है कि बाइट जो है हमारा वो 1 बाइट का स्पेस लेता है। यहाँ पर देखिए रेंज भी मेंशन है उसकी, -128 727। 1 बाइट की साइज लेता है। शॉर्ट हमारा 2 बाइट्स, इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करता है वो। फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, कैर 2 बाइट्स, बुलियन 1 बिट। 1 बिट मतलब वो तो सिर्फ 0 और 1 स्टोर कर रहा है भाई, कंप्यूटर को क्या मालूम है, सिर्फ 0 और 1 में बात करता है वो। तो एक कंप्यूटर की भाषा में सिर्फ मान लीजिए कि उसका जो ABCD है उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, 0 एंड 1। तो हर चीज़ एट द एंड जा करके 0 और 1 के फॉर्म में ही कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो अब जो नंबर्स हैं वो तो चलिए ठीक है, पहले से ही हम हमारे 0 1 में ही रहते हैं, बट जो नहीं भी रहते हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं 0 1 के फॉर्म में। बाइनरी कन्वर्जन वगैरह आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, वो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो और अब बात करते हैं, जैसे नंबर्स हैं उनको तो हमने इजीली बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, बट अगर जैसे कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर्स कैसे स्टोर होते होंगे फिर। जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनमें से ऊपर के दो, यानी जो हमारे इंटीजर्स हैं और डेसिमल नंबर्स हैं, उनको हमने बाइनरी कन्वर्जन करके 0 1 के फॉर्म में स्टोर कर लिया मेमोरी में। जो हमारा बुलियन है वो पहले से ही 0 1 है, वो हमारा डायरेक्ट स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट एक बचता है कैरेक्टर। तो अब कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है हमारा मेमोरी में। कैरेक्टर्स में भी क्या है, आपने सुना होगा कि आस्काई कोड या न्यूमेरिक कोड्स कुछ होते हैं। ठीक। तो वो कोड्स क्या होते हैं, अगर हम, यानी जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, ये सब का, इन सब को एक कोड एलोकेट किया गया है। वो उन, मतलब उस कोड से उनकी मैपिंग है एक तरह से, हम समझ कहें तो जब भी हम स्टोर करते हैं तो वो कैरेक्टर ना जा करके डायरेक्ट स्टोर होता है हमारी मेमोरी में, उसकी जगह पर उसका जो कोड होता है, उस कोड का बाइनरी वर्जन जा करके हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यानी जब भी हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो हमने कैरेक्टर टाइप किया, कैरेक्टर हमारा बैकएंड में जा करके कन्वर्ट होता है, उससे जो भी मैप्ड उसका जो कोड होता है वो कोड उसको ढूंढता है, देन कोड हमारा कन्वर्ट होता है बाइनरी में, देन वो आगे जा करके उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो जब भी हम कोई कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं स्टोर होता है, वो हमारा जो उसका कोड होता है, उस कोड, वो कोड जा करके स्टोर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे, यानी जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनकी हेल्प से हम कुछ, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बना पाते हैं इनको ले करके, फॉर एग्जांपल आपको हमने रॉ सब्जियां दे दी हैं, उनसे मिला करके आपने एक बढ़िया सी सब्जी तैयार करी, आपको हमने आलू दे दिया, नमक दे दिया और तेल दे दिया, कुछ यूटेंसिल्स दे दिए, इन सब की हेल्प से आपने एक बढ़िया सी सब्जी तैयार करी। तो जो आपने सब्जी तैयार करी ये हमारा हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जो आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगे वो इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा कैरेक्टर्स का एक एरे अगर हम कहें तो इन एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। अब जो एरेज हैं, एरेज में फिर हम किसी भी तरह के डेटा टाइप को एरेज बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने मान लीजिए कई सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हम एक ही जगह पे जा करके स्टोर कर दें, मतलब एक साथ रख करके इनको एक बड़ी सी मेमोरी एलोकेट करें। एक हमने बड़ी अलमारी खरीद ली, उस अलमारी में कई सारी शेल्फ हैं, हर शेल्फ पे एक जैसा सामान रख दिया, तो उस कंप्लीट अलमारी को हम एरे बोल सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देख लिया है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी हैं हमारे, उनकी क्या क्या
साइज होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि आपको ये सब में से कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने अभी पहले देखा था कि किसी के मिनिमम वैल्यू या मैक्स वैल्यू क्या हम स्टोर कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली देख पा रहे थे, उसी तरीके से हम साइज़ भी चेक कर सकते हैं कि किसमें क्या चीज़, मतलब किसका क्या साइज़ होना है, किस, जैसे फॉर इंटीजर अगर हम ले लें तो इंटीजर में कितनी जगह वो लेता है। अगर हमने मान लीजिए INT A लिख दिया तो वो एक फिक्स्ड स्पेस है जो वो उसको एलोकेट कर देगा। अब उसमें चाहे हम छोटी वैल्यू रखें चाहे बड़ी वैल्यू रखें, बट जो उसका एक फिक्स साइज है इंटीजर का, जितना वो जगह लेता है मेमोरी में वो उतना ही लेगा हमेशा। अगर हम कम वैल्यू रखेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कम जगह लेगा, उसका जो फिक्स साइज है वो उतना ही लेगा। तो अगर ये चीज़ हमको देखनी है कि हम किसी का साइज़ चेक करना है किसी डेटा टाइप का, कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, वापस से चलते हैं अपने IDE पे और एक काम करते हैं, हमने system.out.println ऊपर ही लिख रखा है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इनको कर देते हैं कमेंट। इतने का काम हो चुका है। अब यहाँ पर एक एक करके हम साइजेस चेक कर लेते हैं सबके। अब जैसे हमने लिखा था यहाँ पे मिन वैल्यू, इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे साइज। तो फ्लोट डॉट मिन वैल्यू लिखा था, इसकी जगह पे हमको फ्लोट डॉट साइज कर देना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइट से। अभी हमने PPT में देखा था कि बाइट जो है वो 1 बाइट की जगह लेता है। एक बार यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेंगे हम लोग इजीली कि बाइट एक्चुअली में कितनी जगह लेता है। अगर इसको हम रन करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तब तक इसकी कॉपी बना लेते हैं जब तक वो रन होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम पर हम एक साथ पूरा रन कर सकें। देखिए बाइट की साइज आई 8। ये हमेशा जो हमें साइज दिखाता है वो बिट्स में दिखाता है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, इसने हमको दिखा दिया 8 बिट्स। नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं INT का। INT के लिए हमको क्या टाइप करना पड़ेगा, इंटीजर। नेक्स्ट उसके बाद आएगा हमारा शॉर्ट आ गया, लास्ट में आएगा हमारा लॉन्ग। ठीक, अब इनको एक साथ रन कर देते हैं तो हमको सबकी साइजेस एक साथ देखने को मिल जाएगी। हमने ये पीछे देखा था कि बाइट जो है हमारा वो 1 बाइट की जगह लेता है, जो शॉर्ट है हमारा वो 2 बाइट की जगह लेता है, इंट हमारा 4 बाइट की जगह लेता है और लॉन्ग हमारा 8 बाइट की जगह लेता है। तो इन सबको ये बिट्स में कन्वर्ट करके हमको दिखाने वाला है। अगर यहाँ पर हम देखें तो देखिए बाइट का साइज 8 बिट्स, इंट का साइज 32 बिट्स, 32 बिट्स का मतलब 4 बाइट्स, शॉर्ट का 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स, लॉन्ग का साइज हमको मिल रहा है 64 यानी कि 8 बाइट्स। तो यहाँ से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कौन कितनी जगह लेता है। अच्छा, अगर हम अब इतना तो हो गया, अगर हमको मान लीजिए शॉर्ट और डबल का भी देखना है, सभी का देख लेते हैं। लॉन्ग हो गया, यहाँ पे हम शॉर्ट भी कर देते हैं, डबल कर देते हैं, कैरेक्टर कर दिया एंड बूलियन कर दिया। सबका चेक कर लेते हैं एक बार में। अगर आप कुछ भी रट रहे हैं तो रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो बंद करिए जाके सो जाइए, क्योंकि रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जब हमारे हाथ में IDE है जहाँ पर हम कोड लिख के रन कर सकते हैं तो वहाँ पर हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसको एक बार रन करते हैं। बूलियन में कुछ दिक्कत दिखा रहा है, बाद में देखते हैं इसको, बाकी के लिए रन कर लेते हैं। कैरेक्टर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ करता है, तो आपके अकॉर्डिंग कितनी जगह लेनी चाहिए उसको गेस करिए जब तक हमारा कोड सामने आ गया। तो यहाँ पर हमको सारे डेटा टाइप्स के हमारे साइजेस मिल रहे हैं कि बाइट हमारा जो है देख ही चुके हैं हम इतने। शॉर्ट हमारा 16 बिट्स मतलब 2 बाइट की जगह लेता है, डबल हमारा 4 बाइट की जगह लेता है, कैरेक्टर हमारा 2 बाइट्स की जगह लेता है यानी कि 16 बिट्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा डेटा टाइप हमारा कितनी स्पेस लेने वाला है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वापस से अपने PPT पर चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो
सारे साइजेस वगैरह हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा नॉन प्रिमिटिव, इनको भी हम पहले देख चुके थे, ये छोटी सी चीज़ रह गई थी इसलिए हम वापस आए थे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल प्रोग्राम, यानी कि एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा आपको बताया था कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है जावा में वो हमेशा क्लास से शुरू होता है। हमने एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई, मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया इंट डेटा टाइप का, क्योंकि उसमें हमें स्टोर क्या करना था, किसी भी पर्सन की एज। तो एज जो कि एक इंटीजर वैल्यू होती है उसको हमने इंट डेटा टाइप में स्टोर किया है। डबल मार्क्स, यानी अब मार्क्स किसी के डेसिमल में हो सकते हैं, हमने जो लिखा है वो 92.5 है इसलिए हमने डबल में रखा हुआ है इसको। अब स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग हमने अभी नहीं पढ़ा है बट फिर भी आपको भी हल्का सा आइडिया दे दिया था कि कई सारे कैरेक्टर्स मिला करके हमारा स्ट्रिंग बनता है। तो यहाँ पर देखिए राहुल, ये एक स्ट्रिंग है। तो अब अगर हमें कैरेक्टर में स्टोर करना होता तो हमें हर आर को अलग कैरेक्टर में, ए को अलग कैरेक्टर में, एच को अलग में, वैसे ही स्ट्रिंग क्या है, इन सबको कंबाइन करके एक हमारा स्ट्रिंग बनता है। आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे स्ट्रिंग को। इन सबको अगर हम प्रिंट करना चाहें तो इस तरीके से हम प्रिंट करेंगे। ये आपका होमवर्क है काइंड ऑफ, आप इसको एक बार लिखिएगा और रन करके देखिएगा क्या आउटपुट आ रहा है। जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेमिंग रूल्स, यानी कि हम जब भी लिखते हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमने जो भी वेरिएबल बनाया है या जो क्लास का नाम लिया है, जो फंक्शन का नाम लिया है, तो फंक्शन के नाम भी लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम कोई नया वेरिएबल या नया फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं। उन रूल से हट करके हम चीज़ें नहीं कर सकते वरना हमको एरर मिल जाएगा। तो इसके लिए पहले तो चलते हैं हम अपने आईडी पे, वहाँ पर देखते हैं क्या सीन रहता है इसका। इन सबको कर देते हैं हम कमेंट, इसको थोड़ा सा नीचे ढकेल दिया, इन सबको कर दिया हमने कमेंट, नीचे आ गए। अब नेमिंग करनी है। मान लीजिए हमने एक नया वेरिएबल बनाया आई एन टी, आई इज इक्वल टू 8, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें तो। ठीक, अगर यहीं पर हम ऐसा करें कि आई की जगह पे कोई एक नाम हमने रख दिया आई एन टी 9 इज इक्वल टू 8, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? किसी वेरिएबल का हम नाम सिर्फ नंबर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यहाँ पर देखिए एरर दिखा रहा है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, आइडेंटिफायर मतलब एक वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा है ये, और हमने यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करा है। अगर हम इसके पहले ए लिख देते हैं, अब काम चल जाएगा, एरर नहीं दिखा रहा है। मतलब कि हम नंबर्स यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल में, बट जो स्टार्ट होना है वो कभी हम नंबर से नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम या क्लास का नाम अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो कभी भी हम नंबर से नहीं कर सकते। ठीक, पहला रूल समझ में आ गया, वो हमेशा एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए हमारा। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर 9 हटा करके कोई एक साइन लगा देते हैं, मान लिया हमने हैश लगा दिया, क्या आई एन टी ए हैश इज इक्वल टू 8 हो सकता है? नहीं, बहुत बड़ी सी एरर दिखा रहा है ये तो, कि नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि इस नाम का लोकल वेरिएबल हम, मतलब इस नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते, सिंबल हम नहीं यूज़ कर सकते। हैश क्या हम एट द रेट यूज़ कर सकते हैं? इतना लिख दिया, फिर से एरर आ गई, एट द रेट नहीं यूज़ कर सकते। क्या हम परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं? परसेंटेज नहीं यूज़ कर सकते। क्या हम डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं? हाँ, डॉलर एक सिंबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं नेमिंग के लिए। एक और सिंबल है, वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितने भी सिंबल्स हैं उनमें से दो ऐसे सिंबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारा डॉलर, नेक्स्ट है हमारा अंडरस्कोर। तो फिर से वही कंडीशन। अच्छा, एक और चीज़, इसको हमने हटा दिया, डॉलर के बाद हमने ए लिख दिया। अब क्या ये फाइन है? हाँ फाइन है, यानी कि हम सिंबल से शुरू कर सकते हैं। सिंबल हमारा डॉलर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। अगर इसके पहले एक बार अंडरस्कोर भी लगा के देख लेते हैं, क्या अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि स्टार्ट होना चाहिए जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है वो नंबर से नहीं होना चाहिए। सिंबल्स हम सारे नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स हम सिर्फ दो यूज़ कर सकते हैं, पहला हमारा डॉलर है, दूसरा अंडरस्कोर है। स्टार्ट में हम, और इसके अलावा हम सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं, यानी कुछ रूल्स हैं ऐसे जो हमें फॉलो करने हैं जब भी हम कोई नया वेरिएबल बना रहे हैं या कोई नया फंक्शन वगैरह बना रहे हैं। ठीक, तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर।
कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, अच्छा स्पेसेस हमने नहीं देखा, स्पेसेस अभी चल के देखते हैं। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, कैमल केस रिकमेंडेड। अब कैमल केस क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट नेम नाम का एक वेरिएबल दिया हुआ है, और स्टूडेंट के बाद में जो नेम है, नेम हमारा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। चलिए इनको भी एक बार अपनी आईडी पे वापस चलते हैं और थोड़ा बेहतर तरीके से देखते हैं इसको। ठीक, अभी हमने देख लिया था, क्या हम ये नाम दे सकते हैं ए स्पेस बी इज इक्वल टू 8? बिल्कुल नहीं। स्पेस आने का मतलब है कि वहां पर वेरिएबल का नाम खत्म हो गया, नेक्स्ट इक्वल टू आना चाहिए था अगर हम असाइन कर रहे हैं तो, बट उसको बी मिल रहा है, एक दूसरा वेरिएबल मिल रहा है, वो ए और बी को दो अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए वहां पर एरर आ रहा है। ठीक, अच्छा एक और काम करते हैं, ये कुछ जेड जेड स्पेस बी कर दिया। अब देखो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके लिए स्पेस आने का मतलब है कि स्टेटमेंट हमारा खत्म हो गया है। तो स्टेटमेंट जब भी टर्मिनेट होता है वो हमेशा हमारा सेमीकोलन से होता है, इसलिए एरर हमको यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ये हमको एक्सपेक्ट करना है। अगर हम ये लिखते हैं वेल एंड गुड, अब देखो फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट यहाँ खत्म हुई, नेक्स्ट बी इज इक्वल टू 8 कर दिया हमने। अब बी के पहले हमने आई एन टी नहीं लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक, और 8 हम बाइट में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैमल केस का क्या मतलब है, इसको कर देते हैं कमेंट। कैमल केस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए जब भी हम वेरिएबल्स या किसी चीज़ का नाम रखते हैं कुछ भी, तो हम ए बी सी नहीं रखते हैं, वो हम सिर्फ तभी तक करते हैं जब तक हम स्कूल लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर उससे ऊपर हम जा रहे हैं तो हमें वेरिएबल या फंक्शंस के नाम ऐसे रखने हैं जिनका कुछ मीनिंग हो, वो जिस पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हों उससे कुछ रिलेटेड हो वो, ताकि कोई नेक्स्ट पर्सन अगर उसको पढ़ता है कोड हमारा तो उसको ईजिली समझ में आ जाए कि हाँ ये किस लिए ये वेरिएबल बनाया गया था या किस लिए ये फंक्शन बनाया गया था। तो जनरली हमें नाम ऐसे रखने होते हैं जो कि पर्पस स्पेसिफिक हो, कुछ पर्पस से रिलेटेड हो, किस काम के लिए यूज़ है उनका, यूज़ जो भी जिस काम के लिए भी उनको हम यूज़ करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर हमें मान लीजिए किसी के लिए किसी की एज हमें स्टोर करनी है तो हम जनरली एज बना लेते हैं वेरिएबल, जिसमें हमने 8 डाल दिया, 8 ईयर्स किसी की एज हो गई। अब किसी का अगर हमें मान लीजिए नेम स्टोर करना है तो उसके लिए तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग नेम बना देंगे हम। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में डाल देंगे, हम अपना नाम ही डाल देते हैं, इसमें हम स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब अगर नेम वेरिएबल आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इस वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी होगी, किसी का नाम पड़ा होगा। एज वेरिएबल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ किसी की एज होगी, इसमें जो भी नंबर इसमें पड़ा हुआ है इस 8 का मतलब है कि ये किसी की उम्र है, किसी की एज है। तो जनरली हमको ये ध्यान रखना है कि हाँ जो भी वेरिएबल्स हम बना रहे हैं वो हमारे जिस पर्पस के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है वो उसी से रिलेटेड उनका नाम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने पीपीटी में, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कॉन्सेप्ट, यानी वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन स्टैक, यानी जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो स्टैक में यूज़ होते हैं, बल्कि मतलब स्टैक में स्टोर होते हैं, और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो हमारे हीप में, यानी ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रिंग्स जो हैं ये हमारे हीप कॉन्सेप्ट के साथ स्टोर होते हैं। इनको बाद में आगे और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। समरी, यानी आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और क्या नेमिंग रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए जब भी हम कोई भी नया वेरिएबल डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं। एक चीज़ और रह गई है, आपको हमने शायद बताया भी था कि जो हमारा, पहले आईटी पे चलते हैं अपने, एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि जो हमारा कंपाइलर है यानी जो भी हमारी जावा है वो अगर कोई इंटीजर नंबर है 1 2 3 4 मान लीजिए लिखा हुआ है तो उसको वो क्या कंसीडर करता है कि वो हमारा एक डिफ़ॉल्ट में वो उसको इंट मान के चलता है। फॉर एग्जांपल हमने एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना लिया, लॉन्ग ए इज इक्वल टू समथिंग 85498, मतलब आपकी हमको इतना बड़ा रखना है कि ये उसकी वैल्यू से बाहर निकल जाए। अब ये इंट की रेंज से बाहर निकल चुका है नंबर हमारा।
ठीक। बट जो कि लॉन्ग में हम स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग में तो हमने काउंट किया था कि 19 डिजिट्स तक हम यूज स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सिर्फ 17 डिजिट्स हैं और हम स्टोर भी लॉन्ग में कर रहे हैं। फिर ये क्यों एरर दिखा रहा है? देखिए एरर क्या दिखा रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। बल्कि हम स्टोर लॉन्ग में कर रहे हैं मगर ये दिखा रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा ये कंपाइलर है ये क्या समझ रहा है, ये जब भी कोई भी नंबर देखता है इंटीजर नंबर विदाउट डेसिमल तो उसको वो कंसीडर करता है इंटीजर डेटा टाइप में। डिफॉल्ट में उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि हाँ सारे नंबर इंटीजर हैं। अगर कुछ अलग है तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है। यानी अगर हम यहाँ पर एक एल लिख देते हैं तो ये समझ जाएगा कि हाँ भाई अब ये लॉन्ग नंबर है हमारा। 6 वेरिएबल दिखा रहा है कि ए पहले से डिफाइंड है तो ए 8 कर देते हैं। ठीक, अब इसकी दिक्कत दूर होगी। अब ये इसको एक लॉन्ग की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक, ये कैसे पता चलेगा, मान लीजिए इसको हम इतना बड़ा नंबर कर देते हैं कि लॉन्ग की रेंज से भी बाहर हो जाए। तो अभी जो हमको एरर आई थी वो एरर आई थी कि इंटीजर नंबर को लेकर के एरर आई थी। अब देखिए लिख के आना चाहिए लॉन्ग नंबर टू लार्ज। उस वक्त क्या लिख के आ रहा था, इंटीजर नंबर टू लार्ज, बल्कि हम लॉन्ग में ही स्टोर कर रहे थे। तो अभी ये इसको क्या कंसीडर कर रहा है, लॉन्ग की तरह से कंसीडर कर रहा है। सेम चीज जो होती है हमारी वो फ्लोट और डबल में भी होता है, क्योंकि डिफॉल्ट में क्या उसके दिमाग में बैठा हुआ है कंपाइलर के, वो सभी डेसिमल नंबर्स को डबल में कंसीडर करता है। तो अगर उसको हमें फ्लोट में स्टोर करना है तो मतलब अगर हमको फ्लोट में उसको करना है तो लास्ट में हमको एफ लिखना पड़ता है। तो वो कंसीडर कर लेता है कि हाँ ये भाई ये जो डेसिमल नंबर है ये फ्लोट है और ये डेसिमल नंबर हमारा डबल है। तो ये हमको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये एक छोटी सी चीज़ रह गई थी तो ये भी आपको हमने बता दिया। ठीक, तो वापस चलते हैं अपने पीपीटी पे और इस वीडियो को फटाफट से ख़त्म करते हैं। वैसे भी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ये। तो समरी हमने देख लिया था क्या क्या हमने आज पढ़ा है। आपके लिए असाइनमेंट है कि डिक्लेयर वेरिएबल्स टू स्टोर योर नेम, क्लास, परसेंटेज एंड रोल नंबर। आपको ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कहाँ पे करने हैं, आप अपने पीसी पर कर रहे हैं ना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंट देम यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो भी आपकी प्रिंट वाली लाइनें हैं ये भी हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए। नंबर 3, राइट अ स्मॉल प्रोग्राम कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। छोटी सी शुरुआत है आपको, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है कि एरिया रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। और इसका फॉर्मूला आई होप आपको मालूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एक वेरिएबल बनाना है एल, एक वेरिएबल बनाना है बी, जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके उनका जो एरिया आएगा उसको हम प्रिंट कराएंगे। ये पूरा प्रोग्राम छोटा सा ही होने वाला है, 2-4 लाइन का। इसको आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं और टाइप कर दीजिएगा। ठीक, एक चीज़ और आपको टाइप करनी है कि यस आई वॉच दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो, ऐसे करके जो भी आपको मन करे वो आप टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहिए, थोड़ा इंटरैक्ट करिए वीडियो के साथ हमारे। कमेंट कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए वीडियो। और अगर कुछ कमी लगती है आपको उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम अगले आने वाली वीडियोस में इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।